बीते 24 घंटे के दौरान देश दुनिया में जो कुछ हुआ है, आइए आपको बताते हैं इन पर एक नजर फटाफट। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना के हालात को लेकर राज्यों में जिले के फील्ड अफसरों के साथ वर्चुअल मीटिंग की, जिसे लेकर आम आदमी पार्टी ने लगे हाथों पलटवार भी कर दिया। आपके सीनियर लीडर और दिल्ली सरकार में पावरफुल मंत्री मनीष सिसोदिया ने मोदी की मीटिंग पर कमेंट करते हुए कहा कि क्या प्रधानमंत्री द्वारा की जा रही बैठक का लाइव टेलीकास्ट करने की प्रोटोकॉल के तहत इजाजत थी। मालूम हो कि बीते दिनों पीएम द्वारा मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक के द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर प्रोटोकॉल को लेकर बड़ा सवाल उठाया गया था, जिसमें उन्हें प्रोटोकॉल की नसीहत देते हुए उस बैठक का लाइव टेलीकास्ट करने पर टोका गया था। 12वीं क्लास की बोर्ड की परीक्षा को कैंसिल किए जाने के खिलाफ सर्वोच्च अदालत में गुहार लगाई गई है। केरल के एक मैथ्स टीचर ने सुप्रीम कोर्ट में इस बारे में याचिका दायर कर एग्जाम कैंसिल नहीं किए जाने की अपील की है। उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर से भाजपा के लोकसभा सदस्य और केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान के परिवार को बड़ा सदमा लगा है। उनके भाई जितेंद्र बालियान की कोरोना से मौत हो गई है। बीते दिनों पंचायत चुनाव के दौरान बालियान परिवार के कई मेंबर कोरोना की चपेट में आ गए थे। इनमें से कई लोग अस्पताल में दाखिल हैं। कोरोना से दम तोड़ने वाले जितेंद्र मंत्री बालियान के काया के बेटे थे। केरल में भी राज्य सरकार के गठन की प्रक्रिया जारी है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी यानी कि सीपीएम के विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें पिनराई विजयन विधायक दल के नेता चुन दिए गए। बताया जा रहा है कि इस बार केरल के मंत्रिमंडल में सब नए चेहरे शामिल किए जाएंगे। उल्लेखनीय है कि बीते दिनों केरल में हुए विधानसभा चुनाव में सीपीएम ने शानदार जीत हासिल करते हुए केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को करारा झटका दिया था। नक्सल प्रभावित इलाके छत्तीसगढ़ में मंगलवार को नक्सलियों द्वारा ईआईडी ब्लास्ट किया गया, जिसकी चपेट में आकर एक हेड कांस्टेबल शहीद हो गए, जबकि एक कांस्टेबल गंभीर जख्मी होने के कारण अस्पताल में दाखिल। घटना जहां हुई, थाना कुटरू में लगते उस इलाके में पुलिस टीम गश्त पर निकली हुई थी, जहां अम्बेली गांव के किनारे पर पुल के पहले नक्सलियों ने आईडी लगा रखा था। ब्लास्ट होने से हेड कांस्टेबल हलेंद्र कुमार नायक शहीद हो गए, जबकि कांस्टेबल कमल ठाकुर जख्मी हो गए। उधर सुकमा बीजापुर बॉर्डर पर सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ को लेकर विवाद पैदा हो गया। गांव वालों का इल्जाम है कि उस दिन वहां नक्सली नहीं थे जिस समय जवानों ने फायरिंग की। उसकी चपेट में आकर 9 अन्य लोग मारे गए और कई जख्मी हो गए, जबकि पुलिस और सुरक्षा बलों का दावा था कि फायरिंग में 3 लोगों की मौत हुई, जिनके शव बरामद हो गए थे, लेकिन उनकी शिनाख्त नहीं हो सकी थी। महाराष्ट्र में भी चक्रवाती तूफान ताउते के चलते भारी तबाही हुई है। इस भीषण तूफान में बॉलीवुड के शहंशाह कहलाने वाले अमिताभ बच्चन के दफ्तर की छत ही उड़ गई। तेज बारिश और तूफान से उनके ऑफिस जनक में बाढ़ जैसे हालात भी पैदा हो गए। ऑफिस के अलावा उनके स्टाफ्स के लिए बने शेड्स और शेल्टर्स की प्लास्टिक शीट्स भी तूफान में उड़ गई। अमिताभ ने अपने ब्लॉग के जरिए जानकारी लोगों के साथ शेयर की। पंजाब के गांव में कोरोना से बचाव के लिए अगर 100% वैक्सीनेशन हो जाएगा तो गांव वालों को बड़ी खुशखबरी मिलेगी। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ऐलान किया है कि जिन गांवों में 100% वैक्सीनेशन हो जाएगा उन लोगों को 10 लाख रुपए राज्य सरकार की ओर से दिए जाएंगे। न्यूज एजेंसी के हवाले से मिली इस जानकारी में हालांकि अभी ये स्पष्ट नहीं किया गया है यह पैसा किस मद में गाँव को दिया जाएगा। डेस्क रिपोर्ट, जनहितैषी न्यूज।